नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। यूपी चुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थान की जो स्थिति थी अब उसको बदला नहीं जा सकता है। इसके ऊपर अखिलेश यादव और मायावती ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार को देखते हुए इस तरह की बातें कर रही है ताकि हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो। मथुरा में थोड़ा तनाव है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कुछ अतिवादियों ने वहां ईदगाह में भगवान कृष्ण का जलाभिषेक करने की घोषणा की थी। ऐसे तनाव के वक्त केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ताकत के सामने झुके हैं, अब लगता है। यूं तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कुछ संगठनों का दावा है कि देश में 3000 से ज्यादा मंदिर मस्जिद बना दिए गए हैं, उन्हें मुक्त कराना है। ऐसी हालत में सांप्रदायिक अराजकता से बचने के लिए संसद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या विवाद के अलावा किसी भी धर्मस्थान का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। इसके सेक्शन 3 में कहा गया, कोई व्यक्ति किसी धर्म के किसी भी तरह के धर्मस्थान को उसी धर्म के किसी दूसरे संप्रदाय के धर्मस्थान या किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थान के तौर पे नहीं बदल सकेगा। सेक्शन 6(1) में कहा गया, इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। सेक्शन 6(2) में कहा गया कि इसे न मानने या ऐसा करने की साजिश करने पर भी सजा होगी, भले उसकी साजिश पे अमल ना हुआ हो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हार सामने देखकर बीजेपी ये सब कर रही है। कोई नया मंत्र चलाएं वो चलने वाला नहीं है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस पे ट्वीट कर मौर्य पे हमला बोला। उन्होंने लिखा कि केशव मौर्य का चुनाव के नजदीक ये बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे यानी हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। मथुरा की एक बड़ी आबादी मंदिर और तीर्थ यात्रियों से ही रोजी पाती है। इनमें तमाम मुसलमान भी शामिल हैं जो ठाकुर जी के वस्त्रों पे कढ़ाई और सीने का काम करते हैं। लेकिन ईदगाह में जलाभिषेक के ऐलान से तमाम लोग अंदेशों से घिरे हैं। हालांकि ऐलान अब वापस हो गया है, लेकिन शहर के उलेमा ने इस पे एक मीटिंग कर मुसलमानों से एहतियात बरतने की अपील की। मुसलमान भाई जैसे कि अपनी अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करते थे पहले, उसी तरीके अपने महल्ले की अपनी अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करें। शाही मस्जिद ईदगाह जो है वहाँ मतलब ज़्यादा भीड़ मतलब जो है उस पर अपनी पाबंदी करें और वहाँ ज़्यादा जमा होने की कोशिश ना करें। कानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का उल्लंघन है और चुनाव के वक्त इससे वहाँ तनाव भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल यूपी में चुनाव है और चुनाव में यहाँ बहुत कुछ होता रहता है। मथुरा में सौरभ गौतम, लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पे हैं। सारे राजनीतिक दल रैलियां करने में जुटे हुए हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी ससुराल मुरादाबाद पहुंची, वहीं गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में रैली करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं सौरभ शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार के शुरुआत के लिए अपनी ससुराल मुरादाबाद को चुना। भाषण की शुरुआत ही मुरादाबाद की बहू के तौर पर की। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत
प्रियंका महिला वोटरों को लुभाती नजर आईं। वादा किया था कि सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, तो मंच के सामने बकायदा कई स्कूटियों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रियंका बीजेपी को नौकरी ना देने और किसानों के मुद्दे पर घेरती नजर आईं। 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। 2017 में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके अखिलेश यादव पर भी प्रियंका हमला करते नजर आईं। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? जिस वक्त प्रियंका गांधी मुरादाबाद में बीजेपी पर बरस रही थीं, उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर में अपने भाषणों में पाकिस्तान, राम मंदिर और यूपी की कानून व्यवस्था पर बात करते नजर आए। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहती। उन्होंने उरी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। 2013 में हुए दंगों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई कम की है। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में भावनात्मक स्पीच दी, कहा कि वो यहाँ की बहू हैं। क्या ये भावनात्मक स्पीच, ये पर्सनलाइज टच उन्हें यहाँ सीट दिला पाएगा? क्योंकि 2014 में यहाँ पर कांग्रेस हारी थी और 2017 में 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। फिलहाल अब लोगों को तय कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अभी तक अपना चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू किया है। सहयोगी अशोक माला के साथ मुरादाबाद में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। संसद से निलंबित 12 सांसदों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज दूसरे दिन भी वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहां पे धरना देते रहे। उनके समर्थन में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। इनका कहना है कि सरकार ने समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किए। साथ ही निलंबित सांसदों ने माफी मांगने से भी इनकार किया। अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं और भारत के लिए भी ये चिंता का सबब है, क्योंकि इसके 2 मामले कर्नाटक में पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट
कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए। तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए। हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। पंजाब के लिए 3 गारंटी देने के बाद केजरीवाल आज पठानकोट में चौथी गारंटी देते हुए नजर आए। ये गारंटी थी शिक्षा की गारंटी। साथ ही उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए भी कुछ चुनावी वादे किए। आइए देखते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, गलत तो नहीं कह रहे, सरकारी स्कूलों का पंजाब में बुरा हाल है। इनको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे दिल्ली में ठीक हुए पंजाब में भी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मेरी आज पहली गारंटी है, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब को शिक्षा की धरती बनाएंगे, जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया ऐसे ही पंजाब में करेंगे। आज मैं पठानकोट की धरती से ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। देश प्रदेश में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।